इस देश के मूल निवासी हम आज इस देश में भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। ये उन लोगों की मेहरबानी है जो बाहर से आए हुए लोग हैं। लेकिन संविधान ने लिख दिया सब भारत के नागरिक है, तो हमने तो मान लिया भारत के नागरिक है। लेकिन जिस दिन दिमाग फिर गया हमारा, उस दिन ये बता दिया जाएगा कि इस देश में हमारा ही राज रहेगा, कोई बाहर का आका मेरा राज नहीं करेगा। और इन सरकारों को बतानी पड़ेगी कि एक गडरिया भाई बकरी भेड़ बकरी चराते चराते आज दिल्ली के अंदर ऑटो चलाने लगे, और कुछ दिनों बाद 5 साल बाद 10 साल बाद मैं देखना चाहता हूं कि यही समाज देश चलाने की कोशिश करे। अपना देश कब चलाएंगे हम? सिर्फ इन गडम्बरों को ढोते रहेंगे हम। सर हमें आदत हो गई भीख मांगने की। सर ये आंदोलन आपका है, ओबीसी समाज का है, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाते आज जो शेड्यूल कास्ट के लोग मर रहे हैं चारों तरफ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करता हूँ। साहू जी महाराज, महात्मा राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, मैं उनको नमन करता हूँ। और ये समाज इसी तरीके से मरता रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं है। अगर मात्र शक्ति अगर जिंदा हो गई तो ये जो इधर वाले हैं ना बच जाएंगे। आपका मजबूत होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। वो तो भाई साहब चले गए ना, मैं पाखंड बियर संविधान बड़ा बताऊँ, आराम से समझाता हूँ उनको। सर ये लेगेसी शुरू होती है, शुरुआत बात 31 मई 1725, एक महान शख्सियत का जन्म होता है इस देश में। और 1795 आज ही के दिन उनका अंत होता है। लेकिन इस दौरान सिर्फ उन लोगों ने ये तो प्रचार कर दिया कि हमारी माँ, जो मालवा की माता भी कहा जाता है जिनको, महिला जो सशक्तिकरण का जो उदाहरण माँ ने दिया, वो नहीं बताया गया हमें। सिर्फ ये तो प्रचार किया गया कि फलाने मंदिर, ढिकड़ा मंदिर, मुकड़ा मंदिर, और आज फोटो भी हाथ में क्या दे दी कि हमारी बहनें मातृशक्ति और नौजवान जो नलायकों की कतार में भाग रहे हैं आज, वे सिर्फ ये देखे हाथ में क्या है। वो ये ना देखे कि माँ होलकर जी ने जो अनाथ बच्चे थे, जो गरीब बच्चे थे, आज भी एक रहमा सोसाइटी के नाम से आज भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं उनके, आज भी गरीब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैं थोड़ा सा और आपको बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर अंबेडकर साहब इस देश में आंदोलन चलाया कि भाई मंदिरों के लोग तो हमारे लिए मर रहे हैं सभी जाने के लिए, तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने एक आंदोलन चलाया, चलो भाई मंदिरों के बाहर खड़े होते हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे लोगों का तो मंदिरों से भला ही नहीं है, स्कूल में जाने से भला होगा, तो जब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जितने महापुरुष हुए, चाहे साहू जी महाराज हुए, ज्योतिबा फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर जी, संत गाड़गे जी, पेरियार साहब, इन सब से सीख लेते हुए एक महान पवित्र किताब जो सब पे भारी है इस देश के अंदर, संविधान, उसके अंदर सबका निचोड़ डाल दिया कि इस देश में मानवता की बात होगी, इस देश में समानता की बात होगी, इस देश में सबको साथ रखा जाएगा। लेकिन आज कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं कि भाई साथ तो छोड़ दो। आज भी वही लोग वही जीवन जीने पे मजबूर हो जाए जो मनुवाद जब इस देश पे चरम पे था, मनुस्मृति लागू थी। भाई मनुस्मृति का जब धार्मिक ग्रंथ से देश चलता था तो सबसे बड़ा पाप कहाँ होता था? हमारी महिलाओं पे होता था। तन पे कपड़े नहीं होते थे, टैक्स देना पड़ता था, सती पर था, देवदासी पर था। ये वही दौर था जब मनुस्मृति देश में लागू थी। और आप केरल की एक बात मैं बताऊं, टैक्स ना देने पे एक हमारी बहन जी ने तो अपना भाई अभियंग काट दिया, एक अगले भाई ना रहेगा ये, ना मैं टैक्स दूंगी। तो जितने हमारे बच्चे, महिला अगर ये सीखेगी बात, तो हमारे आने वाले बच्चे इस आडंबर से बच जाएंगे। मैं इन महान शख्सियत को याद करता हूं कि आज के दौर में एक बड़ी मजबूत संगठन और पार्टी पीछे पड़ी हुई है कि हमारे लोगों को कैसे आडंबर में फंसाया जाए। मैं सिर्फ 2 बात जानना चाहूँगा अपने समाज से। सबसे बड़ी आबादी ओबीसी समाज,
सबसे बड़ी आबादी। अभी बिप्पी मौर्य मंडल साहब का नाम लिया, इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी आज भी मंडल रिपोर्ट पूरी तरीके से लागू नहीं है। सर, हम कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ हैसियत नहीं है। इस देश में आज भी हम कीड़े मकोड़े हैं, और हमें ये बात समझनी होगी और इन सरकारों को बतानी पड़ेगी कि एक गडरिया भाई बकरी भेड़ बकरी चराते चराते आज दिल्ली के अंदर ऑटो चलाने लगे, और कुछ दिनों बाद 5 साल बाद 10 साल बाद मैं देखना चाहता हूं कि यही समाज देश चलाने की कोशिश करे। अपना देश कब चलाएंगे हम? सिर्फ इन गडम्बरों को ढोते रहेंगे हम। सर, हमें आदत हो गई भीख मांगने की, बस ऐसे खड़े हम, सरकारों की मेहरबानी से हमें मिल जाए कुछ, जो वे दे हम ले लेंगे। क्यों? देश हमारा भाई, संसाधन हमारे, सबसे बड़ी आबादी हमारी। सर, ये आंदोलन आपका है, ओबीसी समाज का है, जो डॉक्टर अंबेडकर के नाते आज जो शेड्यूल कास्ट के लोग मर रहे हैं चारों तरफ, आज मुसलमान शेड्यूल कास्ट की आबादी टारगेट पे है, क्योंकि बाबा साहब के नाम पे ये सब का सामना कर रहे हैं। भाई, कहाँ मेरा ओबीसी समाज? जिस दिन मेरा ओबीसी समाज रोडों पे आ गया, मैं कह दिल्ली पे 5 साल में कब्जा कर लेंगे हम, फिर हमारी बहन बेटियों की इज्जत लुटी जाएगी। प्रयागराज में क्या हुआ? कोई गया बड़ा नेता वहां? पाल समाज की बच्ची के साथ दरिंदगी हो गई। कहाँ गए बड़े बड़े संगठन? कहाँ गए जो हमें हिंदुत्व के जाल में फंसा के सिर्फ वोट तो चाहते हैं, लेकिन हमारी बहन बेटियों को इज्जत मान सम्मान नहीं दे सकते? ये मान सम्मान की लड़ाई है सर, और मान सम्मान की लड़ाई में आज तक हम झुकते आए हैं, आज तक मरते आए हैं हम। रोज मरने से अच्छा है एक दिन अपने महापुरुषों से सीखना चाहिए। मात्र शक्ति हमारी किसी के काबू में ना आई जाए। 28 साल राज कर लिया भाई। खांडे राव जी की डेथ जल्दी हो गई, ठीक है, सुसुर उनके माले राव जी जल्दी एक्सपायर हो गए। माँ इतनी मात्र शक्ति में निपुण 28 साल तक राज कर लिया, क्या ये नुकता कमजोर है हम? भाई, जिनकी माँ ने 28 साल तक मजबूती से राज किया हो, और आज उनके बच्चे क्या दूसरों की मेहरबानी पे जिएंगे हम? क्यों? भागने वाले ऐसे ही भागेंगे, चाहे वो मनुस्मृति, चाहे धार्मिक जो आडंबर में हमें फंसाना चाहते हैं ना। हर पार्टियों में ये दलाल मिलेंगे जो समाज को बरगलाते हैं, जो समाज को सिर्फ दिखाते हैं कि हमारे पीछे हमारा समाज है, लेकिन वे दलाली करते हैं हमारी जाकर। जब हमारी बहन बेटियां मारी जाती है ना, तो कोई नहीं आता। सर, हमने लड़ना पड़ेगा इस देश में। रोज मर रहे हैं, और एक दिन मर के दिखा देंगे, लेकिन आने वाले बच्चे सुरक्षित हो जाएंगे। बहन जी, ये लड़ाई आप लोगों की है। वो बच्ची हमारी बताओ इंग्लिश में बात कर रही थी, बड़ा अच्छा लगा। आज ये बताओ एजुकेशन तो ले रही है, लेकिन ये सरकारें नहीं चाहती। स्कूल बंद कर रहे हैं, शिक्षा महंगी कर रहे हैं, रोजगार है ही नहीं। रोजगार अगर दे रहे हैं तो लाठी पड़ रही है जंतर मंतर पर। तो किसके लिए पढ़ाए हम? मरने के लिए? लाखों रुपए खर्च करता है गरीब आदमी। अब गांव से दिल्ली में, यहाँ मेरा समाज इतनी बड़ी तादाद में दिन रात ऑटो चलाता है, दिन रात। हम देश चलाने वाले कब बनेंगे? ये मेरा सवाल आपसे सर। हमारा कोई रास्ता नहीं है सर, और ये फोटो भी जितनी जल्दी हो सके ना बदलवाओ। माँ अहिल्याबाई होलकर ने गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, हर समाज के लिए पढ़ाई में जो योगदान दिया है वो बताना पड़ेगा, ना कि ये बताना पड़ेगा कि मंदिर कितने बनवा दिए। बाबा साहब ने भी मंदिरों का आंदोलन करा था, लेकिन पीछे हट गए। उनको पता मंदिरों से कुछ होने वाला नहीं है। जो धर्म हमें नीच समझे, जो धर्म हमें ये कहे मनुस्मृति के हिसाब से कि ये पैदा हुए हैं हमारी गुलामी करने के लिए, हमारा काम करने के लिए, उस धर्म को बाबा साहब ने लात मार दी थी। और हम मूल धर्म हमारा जो ठीक तथागत गौतम बुद्ध भाई रास्ता दिखा कर गए ना कि अपना दीपक खुद जलाओ। इस देश के मूल निवासी हम आज इस देश में भीख मांगने पर मजबूर हो रहे हैं। ये उन लोगों की मेहरबानी है जो बाहर से आए हुए लोग हैं, लेकिन संविधान ने लिख दिया सब भारत के नागरिक है, तो हमने तो मान लिया भारत के नागरिक है। लेकिन जिस दिन दिमाग फिर गया हमारा, उस दिन ये बता दिया जाएगा कि इस देश में हमारा ही राज रहेगा, कोई बाहर का आका मेरा राज नहीं करेगा। मैंने तो आज भी लिखा अपने स्टेटस पे, फेसबुक पोस्ट पे कि ये अधूरी आज़ादी है। कब हम अपनी आज़ादी के लिए लड़ेंगे? बहन बेटियां नोची जा रही है पानी छूने पे, मूछ रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे।
हम रोज मारे जा रहे हैं, लेकिन मेरा समाज सोया पड़ा है। इतनी गहरी नींद तो सर कुंभकर्ण भी ना थी। जब उसका भाई मरने पे खड़ा था ना, कुंभकर्ण भी उठ के आ गया था, कौन मार रहा मेरे भाई को, वो भी मरने के लिए आ गया था। हालांकि ये काल्पनिक है, मैं नहीं मानता। पेरियार साहब हमारे आदर्श है, डॉक्टर अंबेडकर साहब आदर्श है, माँ अहिल्याबाई होलकर हमारी आदर्श है। सर इतने बड़े बड़े आदर्श है हमारे, इतने महापुरुष हुए हैं, इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे हुए जिन्होंने इस देश का तख्ता पलट दिया। संविधान के माध्यम से हम कमजोर लोगों को ताकत दे दी। तो सर जिस दिन हम एक मंच पर आ गए, एक मंच पर इकट्ठे हो गए, तो ये देश पे सम्राट अशोक के वंशज हम वो राज कायम करके दिखा देंगे। और वो दिन दूर नहीं है सर, क्योंकि इस नजफगढ़ क्षेत्र में, पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में आप सर्च कर लेना, ये भीम आर्मी का उदय जब हुआ था, जब एक बहुजन बेटी की लाश थाने में लेकर बैठे थे, रोहतक में ले जाके मार दी थी, पूरी रात यही टीम थाने में लेकर बैठे थे जाफरपुर में। हमें डर नहीं था सर, हम 5 है 10 है, लेकिन जो हमारी भैया अहिल्याबाई होलकर जो माँ हमारी, यही सिखाया है कि नारी के सम्मान के लिए मर मिटना, कभी पीछे मत आना। सर पूरे देश में हमें रोड पे आना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कोई हमें कुछ राज नहीं देगा। ये तो हमारे गुरु कह गए, कोई किसी को राज ना दीजो, कोई किसी को ताज ना दीजो, जो भी लीजियो निज बल लीजियो, कोई नहीं बैठा यहाँ राज देने को। हमें मार तो सकते हैं, लेकिन राज नहीं दे सकते। जय भीम, जय भारत, जय अहिल्याबाई होलकर, जय भीम।